रावण को राम जी ने क्यों मारा? क्योंकि एक बार भगवान को भी किसी ने लात मारा था, पता है आपको? एक बार भगवान को किसी ने लात मार दिया छाती पे, यहां जोर का। किसने मारा? किसने मारा? एक ऋषि है भृगु जी। भृगु जी ने देखा कि धरती पर विवाद चल रहा था कि ब्रह्मा जी बड़े, कि शंकर जी बड़े, कि भगवान नारायण बड़े। अब तीनों में कौन बड़ा, ये विवाद चल रहा था। तो भृगु जी बोले मैं अभी आंसर लेके आता हूं कौन बड़ा। तो भृगु जी गए ब्रह्मा जी के पास। भृगु जी को लगा ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं, तो ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। भृगु जी ने परीक्षा लेनी थी ना, प्रणाम नहीं किया। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, मेरा बेटा होके प्रणाम नहीं करता। तब भृगु जी बोले ये हैं तो मेरे पिता, लेकिन इनको गुस्सा बात बात पे आता है, ये पूजा के योग्य नहीं है। फिर शंकर जी के पास गए, तो शंकर जी दौड़े कि आओ भृगु जी मेरे भाई हो, गले लगाऊं। तो शंकर जी को भी इग्नोर कर दिया भृगु जी ने, नहीं। तो शंकर जी को भी थोड़ा क्रोध आ गया। तब भृगु जी को गुस्सा आ गया कि आप दोनों गुस्सा करते हैं, मैं भी गुस्सा करूंगा। तो भृगु जी ने गुस्सा की, और नारायण लेटे थे क्षीर सागर में, लक्ष्मी जी दबा रही थी पांव। तो भृगु जी बोले आप करते धरते कुछ हो नहीं, पत्नी से पांव और दबाते रहते हो। तो इन्हें गुस्सा आई भृगु जी को, और भृगु जी ने भगवान श्रीमन नारायण की छाती पर एक लात मारी। और जब लात मारी तो भगवान नारायण ने चरण पकड़े भृगु जी के, और चरण पकड़ के सहलाते हुए कहा भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? जब ये बात कहा तो भृगु जी पानी पानी हो गए, चरणों में गिर पड़े, प्रभु अपराध क्षमा कर दीजिए, प्रथम पूज्य आप हैं, आप जैसी करुणा धरती में कहीं नहीं। करुणामय तो शंकर जी भी हैं, कर्पूर गौरम करुणावतार, करुणा के अवतार हैं, पर शंकर जी ने ये लीला रची और भगवान नारायण के छाती पे लात मारी। भृगु जी ने कहा प्रभु आप ही सबसे बड़े, आपके जैसी दयालुता कहीं नहीं, आपकी जैसी कृपालुता। यहां तक कि शंकर जी पर जब संकट आया, एक बार भगवान शंकर ने भस्मासुर को वरदान दे दिया। किसको वरदान दिया? ये वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो, तो भस्मासुर ने सिर पे हाथ रखना चाहा, बोले शंकर जी ने वरदान दिया, पहले शंकर जी पर ट्राई करते हैं। ये वही कहावत है कि जिस पत्तल में खाते हैं उसी में। समाज में कुछ लोग भस्मासुर जैसे होते हैं कि जिनसे पद प्रतिष्ठा पाते हैं उन्हीं का बिगाड़ने चलते हैं, उन्हीं का नुकसान करने चलते हैं। बोलो हाँ। भृगु जी भगवान शंकर के ऊपर हाथ रखने भस्मासुर दौड़ा, भगवान शंकर ने भस्मासुर को, भागे भगवान शिव। तब भगवान की मदद किसने की? भगवान शिव की। भगवान श्रीमन नारायण ने मोहिनी अवतार ले लिया और नाचने लग गए, स्टेप बाय स्टेप। पहले यहां हाथ रखा, फिर मोहिनी भगवान बोले सुन तू बहुत सुंदर है, मेरे संग नाचेगा तो मुझे पाएगा। अरे तो नाचूंगा। तब भस्मासुर यहां, भगवान ने यहां बोले यहां हाथ रख, मैं तेरे को नृत्य सिखाती हूं। दूसरा हाथ यहां रख, ऐसे नाच। और दूसरा हाथ अपने सिर पे रखा तो भस्म हो गया। तो भगवान नारायण ने भगवान शिव की मदद की। तो कुल मिला के भगवान कहते हैं कि मुझे लात मार दो चलेगा, पर रावण ने किसे लात मार दिया? भगवान के। इसलिए आप लोगों से एक बात कहें, आजकल ना कुछ लोग क्या करते हैं, बैठे ठाणे क्या करें, संतों की बुराई करने लग जाते हैं, किसी भक्त की निंदा करने लग जाते हैं। कभी भी अपने आप को संतों की बुराई से, भक्तों की बुराई से बचाइएगा, क्योंकि भगवान सब कुछ सह लेते हैं, पर अपने भक्त का कभी अपमान। रावण तब तक सुरक्षित था जब तक उसने सीता मां को चुरा के रखा, विभीषण को घर पे रखा, और विभीषण को लात मारा तो रावण की खटिया खड़ी और बिस्तर गोल। रावण ने विभीषण को लात मारा, खत्म मामला। अच्छा एक बात बताओ, भगवान राम चाहते तो सीता मैया जिस दिन चोरी हुई थी उसी दिन वापस ले आते सीता मैया को? नहीं ला सकते थे। सीता मैया के पांव में चोंच मार दी थी एक जयंत नाम के कौए ने। ये इंद्र का बेटा था जयंत। इंद्र का बेटा कौन है? कौन है मेरी मां? जयंत ने सीता माता के पांव में चोंच मार दी। क्या मार दी? तो सीता मां के पांव से क्या निकला? खून, ब्लड निकला, रक्त निकला। जैसे ही रक्त निकला तो राम जी ने देखा ये खून, तुरंत राम जी ने देखा अच्छा ये कौआ
राम जी ने एक तिनका उठाया, तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया और छोड़ दिया। वो ब्रह्मास्त्र बन के दौड़ा। कौआ दौड़ा, जयंत इंद्र का बेटा दौड़ा दौड़ा, हे ब्रह्मा जी बचाओ, गलती हो गई, वो भगवान का ब्रह्मास्त्र लगा है। भगवान ब्रह्मा जी बोले द्वार पे अंदर मत आना, बाहर चल, तूने भगवान से पंगा लिया है। तब शंकर जी के पास गए, हे भोलेनाथ बचा। भोलेनाथ बोले नहीं नहीं, तुमने हमसे पंगा लिया होता तो हम छोड़ देते भगवान से, जाओ। अब नारद जी मिल गए। नारद जी बोले, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संत तो दयालु होते हैं। नारद जी ने कहा, कहो जयंत क्या हुआ? बोले महाराज मैंने सीता माँ के पांव में चोंच मारी, बड़ा अपराध हो गया। वो राम जी ने, मैं तो देखना चाहता था कि राम का प्रभाव कैसा है। नारद जी ने कहा, देख लिया प्रभाव कैसा है? राम मनुष्य बने हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कर नहीं सकते। प्रभाव देख लिया, अब एक काम कर, उनका स्वभाव देखना है तो उनकी शरण में चला जा। जयंत दौड़ा दौड़ा सीता मैया के राम के चरणों में गिरा, मां क्षमा कर दो। तब सीता मैया ने राम की ओर देखा, प्रभु क्षमा कर दीजिए, पुत्र है। अभी तक प्रभाव देखा राम का, एक बाण से कोई त्रैलोक में जयंत को बचाने वाला, ये राम का प्रभाव था। और जब शरण में आया तो स्वभाव देख लिया, पल भर में राम जी ने क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं, हृदय से लगाया जा। अब मैं आपसे एक सवाल करूं यहां पर कि राम जी ने सीता मां के चरणों में चोंच मारने वाले के साथ यह किया कि उसे ब्रह्मा बचा ना पाए। रावण सीता मां को चुरा के ले गया, रावण के पीछे भी तो एक बाण लगा सकते थे, हाँ या ना? जब जयंत के पीछे, और ये घटना रावण सीता मां को ले गया उसके जस्ट थोड़े दिन पहले की घटना, हाँ या ना? ये भी सीता चोरी से थोड़े दिन पहले की घटना, जरा से दिन पहले की घटना। तो जब राम जी चोंच मारने वाले को ये दंड देते हैं, तो जो पूरी सीता मैया को लेके चला गया, उस रावण को क्या दंड देना चाहिए था? तुरंत ना बाण छोड़ देते। अच्छा छोड़ सकते थे कि नहीं? सवाल आपसे, बोलो हाँ। तो क्यों नहीं छोड़ा मैया बताओ, क्यों नहीं छोड़ा मैया बताओ मेरी मां, क्यों नहीं छोड़ा? ये भैया बताएंगे, चश्मा वाले सफेद शर्ट, नहीं बताओगे? दादाजी बताएंगे क्यों नहीं छोड़ा। इसके दो कारण हैं मूल। राम जी चाहते तो रावण को एक ही बाण से ऐसे मार देते कि रावण आता और सीता मैया को जहां की तहां रख के चला जाता। राम जी ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। जयंत के चक्कर में जयंत के लिए तो बाण छोड़ के एक्शन लिया, पर रावण के इस हादसे के बाद राम जी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहां सीता मां से ही गलती हो गई थी। सीता माता से दो गलतियां हुई। कौन सी गलतियां हुई? सीता मां से दो गलतियां हुई। पहली गलती तो ये कि सीता माता ने भक्त का अपमान कर दिया, जिसे कहते हैं भक्त अपराध। संतों की भाषा में इसे क्या कहते हैं? भक्त का अपराध कर दिया। सीता मां से गलती हो गई, इन्होंने भक्त का अपराध कर दिया, मतलब एक भक्त का अपमान कर दिया। किसका अपमान? लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया सीता मां ने। कैसे किया? तो आपको सुनाते हैं पूरी कथा, ध्यान से सुनिएगा। पूरी बात इस तरह से है कि एक बार की बात है, जब जयंत मारीच आया सोने का मृग बन के, वो छल करने आया था। वो मारीच मामा था। क्या बन के आया? सोने का। राम जी ने मारा मारीच को, और जब राम जी ने मारीच को मारा तो मारीच ने छल पूर्वक क्या चिल्लाया? क्या बोला? हा लक्ष्मण। क्या बोला? हा लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जब बोला तो सीता मैया को लगा कि राम को बाण लग गया, या राम संकट में आ गए। वो लक्ष्मण को मदद के लिए बुला रहे हैं। तो सीता मैया ने उस समय, सीता मैया कुटिया पर थी, आवाज सुनाई पड़ी तो लक्ष्मण से कहा, हाँ लक्ष्मण तुम्हारे भैया पर मतलब राम पर संकट है, जल्दी से जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, मां राम भगवान हैं, उन्हें कोई संकट नहीं आ सकता। सीता मैया नहीं नहीं, अभी तुमने नहीं सुना? हाँ लक्ष्मण, लक्ष्मण बुलाया, जल्दी संकट, जल्दी जाओ। लक्ष्मण जी बोले, नहीं मां वो भगवान है, उन्हें थोड़ी कोई संकट आ सकता है। खूब समझाई सीता मैया के संकट है, लक्ष्मण जी ने खूब समझाया, कोई संकट नहीं। तब सीता मैया को गुस्सा आ गया। सीता मैया ने कहा, लक्ष्मण तुम तो चाहते हो कि राम मर जाए,
और सीता माँ ने लक्ष्मण जी पर लांछन लगा दिया कि तुम्हारी नियत ही खोट है, तुम्हारी नियत में क्या है? खोट। इतने गलत शब्द कहे ना सीता माँ ने, वाल्मीकि रामायण में लिखा है सब कुछ। लक्ष्मण जी इस बात से बहुत दुखी हो गए कि माँ मुझे इस तरह का आरोप लगा रही है, मैं तो बेटा हूं आपका, मैंने तो सदा आपको माँ के रूप में देखा है और आप ऐसी बातें। लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं कहा सीता मैया के लिए कि लक्ष्मण रेखा खींची, माँ ये राक्षसों से भरा है, आप यहां से बाहर ना निकलना, मैं राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं आपकी जिद के कारण। राम ने कहा है कि सीता को मत छोड़ना पल भर के लिए, क्योंकि नगरी दुष्टों की है, पर आपके कारण मैं जा रहा हूं, राम की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। लक्ष्मण जी गए, और लक्ष्मण जी गए तो रावण आया और सीता मां को लेके चला। सीता मां से क्या हो गया? लक्ष्मण जी का अपराध, अपमान हो गया। लक्ष्मण जी कौन है? अरे लक्ष्मण जी समर्पित भक्त हैं। लक्ष्मण जी ने, बताओ, वनवास राम का हुआ था, लक्ष्मण जी का थोड़ी हुआ था, लेकिन अपने भाई के लिए अपना सुख चैन त्यागा। राम जी सोते रहते थे, लक्ष्मण जी खड़े पहरा देते थे। राम के लिए जंगल से फल लाते थे, राम खाते थे और लक्ष्मण जी को खाने देते थे। लक्ष्मण जी नहीं खाते थे, फलों से कह देते थे अयोध्या में जाओ, वहीं रहना, जब 14 साल बाद आऊंगा तब खाऊंगा। 14 साल लक्ष्मण जी ने नींद और नारी दोनों का त्याग किया। किसके लिए? क्या स्वार्थ था लक्ष्मण जी का? केवल सेवा प्रभु की। और सेवा करने वालों को भी जब इस तरह से अपमान मिलेगा तो राम जी हो गए गुस्सा। राम जी ने कहा, सीता आपने मेरे भक्त का अपमान किया, चाहे मेरी पत्नी ही क्यों ना हो। राम जी बोले कि मेरी पत्नी ही क्यों ना हो, यदि मेरी पत्नी के द्वारा भी मेरे भक्त का अपमान होता है तो मैं अपनी पत्नी को भी दंडित करूंगा। और वो दंड था। दंड क्या था कि रावण आया और सीता मैया को लेकर के, इसलिए राम जी ने जयंत के लिए तो बाण छोड़ा, पर रावण के लिए बाण क्यों? क्योंकि राम जी बोले कि आपने अपराध किया, और आपने अपराध किया तो आपको दंड मिलना ही चाहिए। तो सीता मां का वो दंड था, लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, किसी भक्त का अपमान ना करना। भक्त तो लक्ष्मण जी ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन प्रभु जवाब देते हैं। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। जो आप नहीं कर सकते ना मेरी मां, वो भगवान करते हैं। इसलिए भरोसा कीजिए, भगवान के भरोसे रहिए, भगवान के आश्रित रहिए। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। केवल आपको गाना है, बजाना नहीं। भला कीजिए भला होगा, भला कीजिए भला होगा, बुरा भला कीजिए भला होगा, भला बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, ये सर फिर भी झुकाना है। वही लिख लिख कर क्या हो, सिर को। मैया जी झूठ मत बोलो प्रभु के, न हाथी है न घोड़ा है, हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो प्रभु के। तो सीता मैया ने क्या किया? भला की जय भला होगा, बुरा की। सीता मैया ने क्या किया लक्ष्मण जी के साथ?
बुरा व्यवहार किया। तो सीता मैया के साथ रावण कैसा व्यवहार करता है? बुरा। रावण भी उठा के जबरदस्ती ले गया और लंका ले गया, अशोक वाटिका में बिठा दिया। सीता माँ की पहली गलती कि उन्होंने एक भक्त का अपमान किया। सीता माँ की दूसरी भी गलती थी। क्या गलती थी? गलती ये हो गई माँ से कि माता ने राम जी से कहा हमें सोने का मृग चाहिए। क्या चाहिए? जबकि सीता मैया को क्या कहना था? राम जी हमें आप मिले, अब हमें और जैसे राम मिल गए उसे और कुछ चाहिए? बस सीता मैया को सोने का मृग चाहिए। तो राम जी बोले अच्छा ठीक है, सोने के मृग में कितना सोना होगा, हम तुम्हें सोने की लंका ही भिजवा देते हैं। खूब रहना बढ़िया सोने में, देखती रहना जब तक आंखें बिल्कुल तृप्त ना हो जा तब तक देखना। तो सोने के मृग में मन लगा तो राम जी ने सोने की लंका की व्यवस्था करा दी। इसलिए कहता हूं भक्त को कभी किसी भी हाल में प्रभु से मन को नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि प्रभु से मन हटके जहां लगेगा आपको राम जी वहीं भेज देंगे। अंते यामति सागति, जिसका मन जहां है प्रभु उसके लिए वो व्यवस्था। इसलिए आपका मन यदि स्त्री में लगा तो भगवान आपको स्त्रियों में उलझा देंगे। आपका मन पुरुष में लगा तो आपको सुंदर सुंदर पुरुष देख के उलझा देंगे। आपका मन पैसे में लगा, डॉलर में लगा तो भगवान आपको पैसा दे के अच्छा खासा और यहीं उलझाए रखेंगे। लेकिन जो किसी में मन ना लगा के मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जिसका मन प्रभु में लग गया फिर वो कहीं उलझता नहीं है, वो प्रभु के पास रहकर अपना कल्याण कर लेता। इसलिए आप लोग उलझिए मत, रहो सबके बीच में, पाओ सब कुछ पर उलझना नहीं है ना मेरी माँ? कहाँ उलझोगी? भगवान के चरण। इसलिए कन्हैया के पांव टेढ़े हैं, उलझ जाओ भगवान के चरणों में। ऐसे उलझो कि उनके चरणों से कभी ना सुलझो, ऐसे उलझो। कहाँ उलझना है मेरी माँ? भगवान के। आप लोग कहाँ उलझ जाते हैं? जगत में, संसार में, है ना मेरी माँ? कहाँ? मैया सो गई मेरी माँ, वो मैया सो रही है पीछे, मैया हरी मैया। सोना नहीं मेरी माँ भी। कहाँ रात हुई यहाँ पे? यहाँ तो 9 बजे तक, 8:30 बजे तक रात ही नहीं होती। 8 बजे तक है, 10 बजे तक। सोचिए अमेरिका में 10 बजे रात तक यहाँ पर रात ही नहीं होती। फिर आप लोग अपने टाइम से सो जाते होंगे, नींद ही नहीं आती होगी ना दिन में। और अमेरिका में एक जगह मैंने सुना वहां रात होती ही नहीं, 24 घंटे दिन रहता। अलास्का, वहां रात होती तो कैसे सोते होंगे लोग? वहां अपने से पर्दे वर्दे बंद करके सो गए अपने से रात को डिजाइन कर लिया। क्यों? सही है, ये भी अजीब है। क्यों? तो भगवान माता सीता को लंका क्यों भेजे? क्योंकि माता का मन सोने में लग गया। इसलिए आप अपना मन कहां लगाएंगे मेरी माँ? भगवान के चरणों में लगाइए। जो मन भगवान के चरणों में लग गया वही मन पवित्र है, और जो मन संसार में लगा रहा वो मन अपवित्र है। इसलिए राजा परीक्षित जी को एक संत ने जब उनके गले में संत का अपमान किया, सीता मैया ने भक्त का अपमान किया, दंड मिला। परीक्षित जी ने भी एक संत के गले में क्या डाल दिया? मरा हुआ अपमान कर दिया। तब समीक जी के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। तब शुकताल गए और वहां सुखदेव जी आए और राजा परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? तो जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? वो भागवत सुखदेव जी ने कहा जिसे जल्दी मरना है, मौत का भरोसा नहीं है, जिसे जल्दी मरना है, जिसकी आयु कम है, वो क्या करे? बोले वो भागवत सुने, उसका उद्धार हो जाएगा। इसलिए भागवत प्रत्येक जीव के लिए है। अभी 14 अगस्त से वृंदावन में भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी की पोथी पाठ बिठा सकते हैं। आप भी जीवन में भागवत जरूर सुने। भागवत सुनने वाला व्यक्ति ही कितना भी बड़ा पापी हो, हम सब कोई ना कोई पाप तो करते ही है, जाने और अनजाने में। अच्छा, पाप कितने तरह के होते हैं? अच्छा ये बताओ कि आपने आप जा रहे थे, चींटियां थी और आपने पांव रख दिया तो चींटियां दब गई, वो मर गई। अब बताओ पाप लगेगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? नहीं, नहीं लगेगा। पाप कहां लगता है?
क्यों लगता है ये समझते हैं जरा। समय है ना आप लोगों के पास? जल्दी तो नहीं है मैया? जल्दी हो तो बताना। जैसे चींटियों के ऊपर आप पांव रखते हैं, जैसे देखो आप गाड़ी चलाते हैं, आपकी गाड़ी के नीचे ना जाने कितने मेंढक कितने जीव दब के मर गए, आपको पता ही नहीं। हाँ या ना? अच्छा, उन्हें आपने जानकर नहीं मारा, आपका मोटिव था मारना, मन था। पाप वहां लगता है जहां मारने की इच्छा हो। जैसे मैं आपको मारना चाहूं, किसी चींटी को मैंने जानकर मैंने चींटियों के झुंड में अंगारा डाल दिया, सारी चींटियां मर गईं। मैंने चींटियों के ऊपर गर्म पानी डाल दिया, सारी चींटियां मर गईं। वो पाप लगेगा मुझे, क्योंकि मैंने जान कर किया। मैंने चींटियों को जान के मारा, ये चींटियां थी मैंने मार दिया, ये पाप लगेगा क्योंकि मैंने। लेकिन मैं जा रहा था, चींटी दब के मर गई, मुझे पाप नहीं लगेगा क्योंकि मैं उसे मारना चाहता ही नहीं था, मारना मेरा उद्देश्य नहीं था। तो वो अनजाने में हुआ है पाप, जाने में नहीं हुआ। तो अनजाने में जो पाप होता है वो पाप नहीं होता। लेकिन फिर भी जाने अनजाने में यदि वो पाप हो गया तो भी भागवत सुन लेने से वो जाने अनजाने दोनों पाप से हमें मुक्ति मिल जाती है। ये भागवत जी की है।